चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल आज जनता दरबार में पहुंचे। जनता दरबार के दौरान केजरीवाल का बीजेपी पर कटाक्ष भी देखने को मिला। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। पीएम मोदी ने 75 साल में संन्यास क्यों नहीं लिया, केजरीवाल ने सवाल किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह कह रहे हैं कि ये बात मोदी पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए एजेंसियों का उपयोग करना क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है। बीजेपी ने आपको खत्म करने की साजिश रची है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें भ्रष्ट कहकर बदनाम किया गया है। और क्या कुछ इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, आइए सुनते हैं। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्त, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को, देश के लिए आए थे। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है। चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल आज जनता दरबार में पहुंचे। जनता दरबार के दौरान केजरीवाल का बीजेपी पर कटाक्ष भी देखने को मिला। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। पीएम मोदी ने 75 साल में संन्यास क्यों नहीं लिया, केजरीवाल ने सवाल किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह कह रहे हैं कि ये बात मोदी पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए एजेंसियों का उपयोग करना क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है। बीजेपी ने आपको खत्म करने की साजिश रची है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें भ्रष्ट कहकर बदनाम किया गया है। और क्या कुछ इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, आइए सुनते हैं। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्त, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को, देश के लिए आए थे। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है।